जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 सितंबर यानी आज है शिक्षक दिवस। आज हम इस वीडियो में शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि इस टीचर डेज से रिलेटेड हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको शिक्षक का सम्मान करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सफलता प्राप्त करना चाहिए, कड़ी मेहनत प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा। टीचर्स के बातों को ध्यान से सुनना होगा और उसके बातों को एक फ्लो में जाना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से ज्ञान हासिल हो सके। एक आदर्श विद्यार्थी कौन होता है? एक आदर्श विद्यार्थी वह विद्यार्थी होता है जो अपने शिक्षक के बातों को 100% ग्रहण करने की कोशिश करता है और ज़रूरत पड़ने पर वही चीज़ फिर वापस करने की कोशिश करता है। तो वापस करने का अर्थ यह है कि आप शिक्षक के द्वारा क्या चीज़ पढ़ते हैं, आप शिक्षक के द्वारा क्या चीज़ सीखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर आप उनको फिर उसे कहीं और समझा सकें, कहीं बता सकें और उन ज्ञानों का अपने लाइफ में भविष्य में प्रयोग कर सकें ताकि आपकी जीवन बेहतर हो। तो यही सबसे बड़ी शिक्षक का सम्मान होगा कि उनके ज्ञान की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो टीचर्स डे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में मद्रास में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वेदस्वामी था। वे 1906 ईस्वी में फिलॉसफी से एमए किए और 1952 ईस्वी में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए। उसके बाद 1954 ईस्वी में शिक्षा और राजनीति में अहम योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। कब? 1954 ईस्वी में। उसके बाद 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में वे दूसरे राष्ट्रपति बने। साहित्य अकादमी पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे 1968 में और उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में हो गया था। 1975 में मृत्यु से कुछ समय पहले उन्हें अहिंसा की वकालत करने और सभी लोगों के लिए प्यार और ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान की एक सार्वभौमिक वास्तविकता को बुलाने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल राधाकृष्णन का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति काफ़ी दोस्ताना था। एक दिलचस्प बात, जब राधाकृष्णन 1962 में राष्ट्रपति बने थे तो उनके कुछ मित्र व छात्र उनके पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति दें। उन्होंने कहा अगर उनका जन्म दिवस के बजाय टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, उनका जन्मदिन सभी शिक्षकों को समर्पित किया जाए तो उन्हें बहुत ही खुशी होगी। तब से उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तभी से हर साल इंडिया में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर शिक्षकों के लिए 5 अक्टूबर का दिन समर्पित किया गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस
5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह था उनके जीवन के बारे में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी या एसएससी, एमटीएस, बिहार एसआई, यूपी एसआई में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला था। तो प्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिले थे 1954 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न होगा कि प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा प्रश्न है कि वे कब उपराष्ट्रपति पद पर बैठे थे। तो 1952 ईस्वी में पहले उपराष्ट्रपति बने थे। और आगे प्रश्न है कि 1900 कब दूसरे राष्ट्रपति के रूप में वह पद ग्रहण किए थे। तो वे थे 1962 में वे दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप अपने शिक्षकों का सम्मान करते रहिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा शिक्षकों की बातों को ध्यान देंगे, उस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सफल होइए और शिक्षक का नाम रोशन कीजिए। देखिए, अगर आप सफल होते हैं तो आपके माता पिता के अलावे आपके टीचर्स को भी गर्व होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है। तो जय हिंद, जय भारत, हैप्पी टीचर्स डे, ऑल दी बेस्ट।